देखिए, ये बिल जो है एक शरारती तौर के ऊपर जिस तरह से पिछले कुछ सालों के अंदर हम देख रहे हैं, हर अधिवेशन के अंदर मुसलमानों के ताल्लुक़ से मुसलमानों के जो इश्यूज़ है उसको मुसलमानों के बग़ैर हम कैसा इनके ऊपर कोई नई चीज़ लाद सकते हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती कर सकते हैं, ये बिल उसकी एक और मिसाल है। हमने आज के दिन जो देश के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर है किरण रिजिजू साहब, इनका भाषण हमने सुना कि ये बिल हम क्यों ला रहे हैं, तो उन्होंने किस तरीके से मिसलीडिंग और मिस्चीवियस तरीके से देश को गुमराह करने की कोशिश की, उसकी कुछ मिसालें अगर देना है तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उन्होंने कहा कि हम इसके अंदर शिया का एक मेंबर रखना चाह रहे हैं, बोहरी समाज का एक मेंबर रखना चाह रहे हैं, महिलाओं का एक मेंबर रखना चाह रहे हैं। उन्हें इतना ज्ञान नहीं है कि पहले से ही ये कानून है कि वक्फ बोर्ड के अंदर शिया का मेंबर होता है और है, बोहरा समाज का एक मेंबर होता है और है, महिलाओं के अंदर अगर बात करते हैं तो महिलाएं भी इसके अंदर बोर्ड के अंदर होती है। और महिलाओं के लिए आप क्यों ये झूठा आप ये करते हैं, नाटक करते हैं कि हमें महिलाओं को इंसाफ दिलाना, इसलिए हम महिलाओं को लेकर आ रहे हैं। मैं तो नरेंद्र दामोदर मोदी साहब से एक सवाल करना चाहूँगा कि मोदी जी, मुझे ये बताइएगा कि 5 दिन का विशेष अधिवेशन आपने बुलाए थे, महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देने का, आपने वो बिल तो पास कर लिए, लेकिन तारीख नहीं बताई कि कब से लागू करने का है करके, 2024 के अंदर इसको क्यों नहीं लागू किए हैं। दूसरा, उन्होंने ये बताया है कि मुसलमानों को इसका फ़ायदा होगा। हम उनसे ये सवाल करना चाह रहे हैं कि आपने ये बताया है कि 4 नॉन मुस्लिम मेंबर्स या 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको इस बोर्ड के अंदर, मोदी जी आपको कब से ये गुमान हो गया है कि मुसलमानों के अंदर कोई इंटेलेक्चुअल है ही नहीं और सारी इंटेलिजेंस जो है वो आप ही के पास है करके मुसलमानों के अंदर है। और अगर ये ला रहे हैं तो बहुत सारे जो हिंदू बोर्ड्स है, जो दूसरे धर्म के बोर्ड्स है, उसके अंदर फिर मुसलमानों को भी इंक्लूड कर लीजिएगा अगर आप सबकी बात कर रहे हैं, सबके इंसाफ की बात कर रहे हैं। देखिए, हकीकत ये है कि एक बोलते हैं ना कि फट्टे में टांग अड़ाना, हाँ, तो ये मुसलमानों के इश्यूज़ के अंदर सिर्फ कैसी अपनी नाक खुपस सकते हैं, कैसा अपने टांग इसके अंदर डाल सकते हैं, तो ये बिल उसी के लिए लाया जा रहा है। आंकड़े हैं उनके पास, वो बिल को पास कर लेंगे, हम सड़क के ऊपर लड़ाई लड़ेंगे और हम अदालत भी जाएंगे। कई सारे लोगों का ऐसा भी कहना है कि ये बिल एक शरारती तौर पर पास किया जा रहा है और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको इस बिल का फ़ायदा होगा। जी देखिए, यकीनन ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाली मामला है उसमें। ये क्यों बिल लेकर आ रहे हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। कभी इन्हें ट्रिपल तलाक का मुद्दा नज़र आता है, कभी गोश्त खाना या नहीं खाना, बीफ के मामले में ये बिल लेकर आ जाते हैं, कभी हिजाब का मुद्दा लेकर आते हैं, कभी औरंगज़ेब को 400 साल के बाद ज़िंदा कर दिया जाता है, और अब ये वफ़ के नाम के ऊपर मुसलमानों को टारगेट करेंगे। CA NRC का बिल हमारे को टारगेट करने के लिए, ये सब इनकी शरारतें हैं अहम मुद्दों से भटकाने के लिए। हम लड़ेंगे। आगे की भूमिका क्या रहेगी? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऑलरेडी है तो ऐलान कर चुका है कि हम इसका आंदोलन करेंगे, हम इसका विरोध करेंगे। अब आगे जो भी वो बताते हैं उस हिसाब से हमारी नीति रहेगी और साथ ही साथ हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे।